नमस्कार दोस्तों, मैं हूं, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हमारे फार्म में बेच का 27वां दिन है और पिछले 4-5 दिन से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था फार्म का, किंतु अभी भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। वैसे भी हमने कोई विशेष चीज़ नहीं की थी। टेम्परेचर मैंने 27 डिग्री कांस्टेंट रखा था और बाकी फीडर और जो ये तो आईबी कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से ही डलवाती थी। हमने कोई उसमें विशेष चीज़ नहीं किया। इसमें एक चीज़ जो मुझे देखने को मिली थी वो थी इकोलाई। उस इकोलाई को हमने सैनिटाइजर का डोज बढ़ा के इकोलाई को तो हमने कंट्रोल कर लिया, किंतु इकोलाई में भी मतलब मेरे से एक गलती ये हुई कि जब भी मैं फार्म पे आता था और मोर्टलिटी देखता था, मैंने फ्रेश बर्ड की मोर्टलिटी में जो है पोस्टमार्टम करता था, तो मुझे वो चीज़ें देखने को नहीं मिली। किंतु फिर एक दिन मैंने जो एक दिन पुराना जो बर्ड था उसको जब मैंने पोस्टमार्टम करके देखा तो उसके अंदर इकोलाई निकली। फिर मैंने जो खराब बर्ड थे उनकी पोस्टमार्टम करके देखा तो सभी में इकोलाई निकली। मतलब कि मैं उसमें जो है 5 दिन जो है पीछे हो गया कि मुझे इकोलाई अगर पुराने बर्ड को अगर देख लेता तो मुझे इकोलाई पहले दिन ही दिख जाती और मैं जो है उसका इलाज कर सकता था। किंतु मैं 5 दिन बाद जब मैंने एनालाइज़ किया कि यार मोर्टलिटी क्यों हो रही है, और फिर जब सभी बर्ड का पोस्टमार्टम किया तब समझ में आया कि इकोलाई के कारण मोर्टलिटी हो रही है। तो इकोलाई को तो हमने लगभग हमारे हाथ से मतलब गलती भी हमसे होती है और हम उसको जो है सुधार सकते हैं। ये ऐसी बीमारी है मुर्गी पालन में, ठीक है। हल्की सी CRD आई थी, किंतु मतलब साउंड तो था। शुरुआत के 6-7 दिन में भी साउंड था और 13-14 दिन में भी साउंड था। तो मतलब आईबी कंपनी के मैनेजर सर ने मुझे एक दवाई दी थी, उस दवाई से उनका साउंड भी दूर हो गया, फीड इंटेक भी बराबर हो गया। तो और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो दवाई का जो उन्होंने मुझे पाउडर फार्म में दिया था। क्योंकि वो दवाई महंगी है इसलिए कंपनी मतलब पूरे 1 किलो के साइज़ में आती है, वो करीब 14,000 रुपये प्रति केजी के हिसाब से थी दवाई। तो वो दवाई तो मतलब उन्होंने मुझे सिर्फ 250 ग्राम का एक पाउच बना के दिया था, उससे मैंने मेडिसिन यूज़ की। अगर आवश्यकता लगेगी तो मैं फार्मर भाई को जो है उसका फोटो वगैरह में शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गया। उसके बाद में अब मैं आपको दिख रहा हूँ लीटर रेकिंग जो है, चूँकि आज 27वां दिन है उसके बावजूद भी लीटर रेकिंग में करवा रहा हूँ। लीटर रेकिंग बहुत ज़रूरी है। वैसे देखिए क्लाइमेट ऐसा नहीं है कि लीटर रेकिंग की ज़रूरत हो, किंतु फिर भी लीटर रेकिंग देखिए अब लीटर बहुत अच्छी कंडीशन में है फिलहाल में, और लिफ्टिंग पता नहीं कब हो। अगर आपने शुरुआत से ही मतलब अगर लीटर को अगर आप मतलब ख़राब हम कर लेंगे और बाद में जब हम जाएंगे तब देखेंगे पता चले लिफ्टिंग, क्योंकि लिफ्टिंग का कोई सिचुएशन नहीं है कि कब हो रही है। क्योंकि पहले क्या था 32-35 दिन में लिफ्टिंग चालू हो जाती थी, 40 दिन तक लिफ्टिंग खत्म हो जाती थी। किंतु अभी लिफ्टिंग का किसी भी कंपनी के पास में कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मार्केट में डिमांड रहेगी। अभी चूँकि मतलब रेट ज़्यादा चल रहा है, तो रेट ज़्यादा चलने में भी कभी कभी जो है मतलब लिफ्टिंग नहीं हो पाती है। तो बहुत सारे कारण हैं, इसलिए मैं लीटर रेकिंग करवा रहा हूँ ताकि ज़्यादा डेंसिटी में जो है लीटर रेकिंग में मतलब जब बाद हो। अभी तो ठीक है, डेंसिटी तो है किंतु साइज उतना नहीं है, किंतु बाद में डेंसिटी तो बढ़ भी जाएगी और साइज भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण और हमें लीटर रेकिंग में प्रॉब्लम आएगी और लीटर की कंडीशन और ख़राब होती जा सकती है। इसलिए मैं अभी से उसको तैयारी कर रहा हूँ ताकि लीटर एक जैसा बना रहे, ताकि बाद में हमें लिफ्टिंग कभी भी हो हमें प्रॉब्लम लीटर की तरफ से नहीं आए, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि पहले ये पर्दा नहीं लगा हुआ था, ये ब्रूडिंग के काम में लेता था। अभी मैं इसको कूलिंग के काम में ले रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि कूलिंग पेट से जो भी ठंडी हवा निकल रही है वो पूरे फार्म में फैलते हुए जा रही है। अब चूंकि 7 फीट हाइट पे तो कोई मुर्गियाँ हैं नहीं, मुर्गियाँ हैं ज़मीन के ऊपर, ज़मीन से 1-1.5 फीट ऊपर। अब मैं पर्दे के दूसरे वाले हिस्से में आ गया हूँ, फार्म के मैं दूसरे वाले हिस्से में आ गया हूँ। देखिए इसके पहले जहाँ पे मैं खड़ा था मुझे उतनी स्पीड से हवा नहीं लग रही थी जितनी स्पीड से हवा यहाँ पे लग रही है। मतलब जो हवा फैल के जा रही थी उस हवा को हमने क्या किया, मात्र 2 फीट के एरिया में ही समेट के रख दिया, तो जिसके कारण हवा जो है हवा की जो स्पीड है वो बढ़ गई। मतलब होता क्या है, इसी पोल्ट्री फार्म में इस बात का ध्यान रखिए कि कूलिंग पेट के पास में टेम्परेचर कम होता है और एग्जॉस्ट फैन के पास में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। कम से कम 2 डिग्री का वेरिएशन आता है और उसके बाद में फार्म जितना लंबा होगा उतना वेरिएशन मतलब आप फार्म में देख सकते हैं, ठीक है, टेम्परेचर का। तो इस टेम्परेचर के वेरिएशन को कम करना है और पीछे के बर्ड को भी बराबर तरीके से मतलब हवा मिले, फ्रेश एयर मिले, तो उसका एक ही तरीका है कि इस प्रकार से पर्दा लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो हवा का प्रेशर बिल्कुल देखिए, इधर के जो इनके पास वाले उधर के हिस्से के जो बर्ड आपको दिख रहे हैं इनमें उनके पंख नहीं उड़ रहे हैं, ठीक है, किंतु यहाँ के जो जितने भी बर्ड दिख रहे हैं देखिए इनके पंख उड़ रहे हैं। हमने कुछ भी विशेष नहीं किया, सिर्फ पर्दा लगाया है। आगे एक और पर्दा लगा दूंगा जिससे हवा बहने का जो एरिया वो कम हो जाएगा, वो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी और फार्म ठंडा भी रहेगा। ठंडा रहने के साथ में जो बर्ड को जिस प्रकार से हम जैसे आज की डेट में आज 27वां दिन है, मैंने एक फैन तो टाइमर वाला इसको कंटिन्यू कर रखा है, 24 घंटे चलता है, इसमें कोई रात में कोई अब मैं फेरबदल नहीं करता हूँ। जो दूसरा वाला एग्जॉस्ट फैन इसको 26 डिग्री पे सेट कर रखा है, इसको मैंने 27 डिग्री पे सेट कर रखा है। मतलब कि कूलिंग पेट की मोटर को मैंने 27 पे सेट कर रखा है, जो एग्जॉस्ट फैन है इसको मैंने 26 डिग्री पे सेट कर रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने फार्म के अंदर का मैनेजमेंट किया है, कोई भी विशेष चीज़ें मैंने नहीं की, बस मैंने फार्म के अंदर की क्लाइमेट को और कंडीशंस को देखते हुए डिसीजन लिया और उस प्रकार से ही काम करते हैं। और मुर्गी पालन में मतलब आप पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, जो चीज़ वहाँ पे जैसे जो चाहिए वही चीज़ आपको देना है बस। तो देखिए दोस्तों, मैंने कुछ भी विशेष नहीं किया और उस विशेषता का फ़ायदा जो है मुर्गियों को मिलेगा। और फीड इंटेक में अगर मैं देखूँ तो पहले वाले हिस्से में जो पार्टीशन है वहाँ पे बर्ड बढ़िया तरीके से पूरा फीड इंटेक कर रहा है, बीच वाले में थोड़ा सा फीड इंटेक कम है,
वो लास्ट वाले में फीड इंटेक बराबर है। मतलब क्योंकि यहाँ पे खैर फीडर भी इसमें ज़्यादा लगे हुए हैं और बच्चे इसमें कम है। पहले वाले पार्टीशन में बच्चे ज़्यादा हैं, इसमें पार्टीशन कम है, बच्चे कम हैं। वो लास्ट वाले में बच्चे कम है, तो इसके कारण फीड इंटेक थोड़ा सा इसमें कम है। पहले वाले में डेंसिटी ज़्यादा है प्रति फीडर के हिसाब से अगर हम देखें तो। ठीक है, तो दोस्तों यही आज मैंने 27वें दिन में मैनेजमेंट किया है। और अब देखते हैं, क्योंकि IB कंपनी का मेरा भी पहला बैच है और कुछ मेडिसिन है उन्होंने जो दिया है, बहुत अच्छी मेडिसिन दी जिससे मुझे फ़ायदा मिला। आप देखते हैं कि रिजल्ट किस प्रकार से रहेगा। एवरेज बॉडी वेट भी सही है, मोर्टलिटी परसेंटेज 6% के आसपास ज़रूर क्रॉस कर चुका है, किंतु वो कुछ मतलब मेरी गलती से भी कुछ मतलब मैंने पहली बार जो है नॉन काउ ब्रीड का जो फार्मिंग किया ना, तो थोड़ा सा मुझे उसका अनुभव का नहीं होने के कारण भी जो है मोर्टलिटी 50-60 जो है एक्स्ट्रा हो गई है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।